हेलो बच्चों, डोंट फियर, दियाज सर इज हियर। यदि आप लोग क्लास 11th के स्टूडेंट हैं तो आप लोग सही वीडियो में आए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं क्लास 11th हिस्ट्री यानी कि इतिहास का 2026 का जो वायरल पेपर है यहाँ पर बताया जा रहा है। मैं आपको जो क्वेश्चंस बताऊंगा आप लोगों के एग्जाम में बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चंस पूछा जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए। और यदि आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास 11th में आपका जो भी सब्जेक्ट है हर एक सब्जेक्ट का कंप्लीट तैयारी आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से कराया जाएगा। और जैसे ही आप लोगों का क्लास 11th का एग्जाम खत्म हो जाता है वैसे ही आप लोगों को क्लास 12th का धाकड़ तैयारी इसी चैनल से कराया जाएगा। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना हो सके आप लोग सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और अभी मैं आपको जो क्वेश्चंस कराऊंगा यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को व्हाट्सएप का लिंक और टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। जल्दी से आप लोग व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम पे जुड़ जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा क्लास 11th हिस्ट्री यानी कि इतिहास का पेपर है। ये हमारा पेपर 2 है। इसमें सारा क्वेश्चंस आप लोगों का एमसीक्यू टाइप का होगा क्योंकि आप लोगों का जो एग्जाम है एमसीक्यू फॉर्मेट में होने वाला है। आप लोगों का एग्जाम ओएमआर शीट में होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आप लोगों को 1 घंटा का समय दिया जाएगा। टोटल आप लोगों का 40 क्वेश्चंस रहेगा और आप लोगों को 40 नंबर दिया जाएगा। ऐसे तो क्लास 11th में आप लोग पास आराम से हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जो पढ़ा रहा हूँ यही आप लोगों के एग्जाम में आएगा। एकदम वायरल पेपर है, आप लोग इसको एकदम अच्छे से कर लीजिए। जब आप लोग ओएमआर शीट को भरेंगे तो आप लोग ओएमआर शीट को अच्छे से भरेंगे। 40 क्वेश्चंस रहेगा। हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। एक क्वेश्चन में आपको 1 नंबर मिलेगा तो 40 क्वेश्चन में कुल मिलाकर आप लोगों को 40 नंबर मिलने वाला है। यदि आप लोग किसी भी क्वेश्चन का आंसर गलत दे देते हैं तो आपका नंबर नहीं कटेगा। और जब आप लोग ओएमआर शीट को भरेंगे तो एक क्वेश्चन में आपको एक ही गोला बनाना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं 2-2 गोला बना देते हैं। यदि आप लोग 2-2 गोला बना देंगे तो फिर आपका गलत हो जाएगा। तो आपको एक क्वेश्चन में एक ही गोला बनाना है और इस बात का आपको ध्यान रखना है। वही आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ दिशा निर्देश दिया गया है कि किस प्रकार से क्या करना है क्या नहीं करना है। फिर क्या है आप अपना पूरा हस्ताक्षर ओएमआर उत्तर पत्रक में दी गई जगह पर करें और आपको हस्ताक्षर भी करना है। जब आप ओएमआर शीट एग्जाम देंगे जो आपको ओएमआर शीट मिलेगा उसमें आपको हस्ताक्षर करने के लिए एक बॉक्स बना रहेगा, उसमें आप लोगों को हस्ताक्षर भी करना है यानी कि सिग्नेचर भी करना है। तो ये सब चीज आप लोग कर लेंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चंस को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। वायरल पेपर आपके पास है, सारा क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए। और यदि आपको ये पीडीएफ चाहिए तो देखिए सबसे पहले ना आप लोग क्या करिए सुपर कंसेप्ट क्लासेस के साथ जुड़ जाइए। अभी आप क्लास 11th में जुड़ेंगे तो क्लास 11th का भी तैयारी आपका अच्छे से होगा और आगे क्लास 12th का भी तैयारी आपका बहुत ही बेहतरीन तरीके से धाकड़ तरीके से होगा। इंस्टाग्राम का, टेलीग्राम का और व्हाट्सएप का हर एक चीज का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो जल्दी से आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और व्हाट्सएप पे जुड़ जाइए, टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, जहां से आपको सारा पीडीएफ, वायरल पेपर, वायरल क्वेश्चंस हर एक चीज आप लोगों को एग्जाम से पहले मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक करके हर एक क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए हमारे पास जो सबसे पहला क्वेश्चन है एकदम जैक बोर्ड का एकदम रियल क्वेश्चन पेपर आप यहां पर देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि छापा खाना का आविष्कार किसने किया। तो छापा खाना का जो आविष्कार है सबसे पहले गुटेनबर्ग ने किया है। और एक चीज आप लोग याद रखेंगे छापा खाना को प्रिंटिंग प्रेस भी बोला जाता है। छापा खाना को क्या बोला जाता है प्रिंटिंग प्रेस, प्रिंटिंग प्रेस। तो प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया है तो गुटेनबर्ग ने किया है। इसको गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस भी बोला जाता है।
अब इसमें ना कुछ और क्वेश्चन से थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये जो छापा खाना है, इसमें सबसे पहले किस पुस्तक को छापा गया है? यदि परीक्षा में क्वेश्चन आ जाता है कि छापा खाना से सबसे पहला कौन सा पुस्तक छापा गया, तो आप बोलेंगे बाइबिल। सबसे पहले क्या छापा गया था? तो बाइबिल छापा गया था। और ये जो छापा खाना है, इसका आविष्कार किसने किया है? तो गुटेनबर्ग ने किया है। और छापा खाना को क्या बोला जाता है? तो प्रिंटिंग प्रेस भी बोला जाता है। ये बात खोपड़िया में घुस गया? ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि पादुआ विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये एक विश्वविद्यालय का नाम है पादुआ विश्वविद्यालय। तो ये आपका इटली में है। पादुआ विश्वविद्यालय कहाँ है आपका? तो पादुआ विश्वविद्यालय आपका इटली में है, इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये एक पुस्तक का नाम है। तो इस पुस्तक को किसने लिखा है? यानी ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये जो पुस्तक है, इस पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो इस पुस्तक को लिखा है चार्ल्स डार्विन ने। किसने लिखा है? चार्ल्स डार्विन ने इस पुस्तक को लिखा है। फटाफट एकदम करते चलिए। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, कुस्तुनतुनिया नगर की स्थापना किसने की? तो कुस्तुनतुनिया नगर की जो स्थापना है कॉन्स्टेंटाइन ने किया है। कॉन्स्टेंटाइन इसका राइट आंसर हो जाएगा। कॉन्स्टेंटाइन इसका सही आंसर होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, अरावक कहाँ रहते थे? तो अरावक जो है ना, ये कैरोवियन द्वीप में रहते थे। कैरोवियन द्वीप इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैरोवियन द्वीप इसका सही उत्तर होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पुनर्जागरण किस देश से आरंभ हुआ था? तो पुनर्जागरण जो है ये आपका इटली से आरंभ हुआ था। इससे आरंभ हुआ था, इटली से आरंभ हुआ था। और कभी कभार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ये जो पुनर्जागरण, ये जो आप देख पा रहे हो, ये किस भाषा का शब्द है? ये किस भाषा का शब्द है? तो आप बोलेंगे कि सर पुनर्जागरण जो है ये आपका फ्रेंच भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? तो ये आपका फ्रेंच भाषा का शब्द है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि पुनर्जागरण किस भाषा का शब्द है, तो आप बोलेंगे कि सर ये हमारा फ्रेंच भाषा का शब्द है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है क्या है, दजला एवं फरात किस देश की प्रमुख नदी है? तो दजला और फरात जो है ये इराक देश की नदियां हैं। आपको क्लास 11th इतिहास में एक चैप्टर पढ़ना है। आपको एक टॉपिक पढ़ना है जिसका नाम है मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता से बहुत सारा क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन कि मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है ये किस देश की सभ्यता है? तो आप बोलेंगे ये जो है ये इराक देश की सभ्यता है। किस देश की सभ्यता है? इराक देश की सभ्यता है। दूसरा क्वेश्चन ध्यान से सुनिए कि मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है ये किस नदी के किनारे विकसित हुई है? तो मेसोपोटामिया की सभ्यता दो नदियों के किनारे विकसित हुआ है। एक नदी का नाम है दजला और दूसरा नदी का नाम है फरात। यानी मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है दजला और फरात नदी के किनारे विकसित हुई है। मेसोपोटामिया इराक देश की सभ्यता है और दजला और फरात नदी जो है कहाँ की नदियां हैं? तो इराक देश की नदियां हैं। ये सब चीज आप लोग याद रखेंगे। आगे देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। अगला क्वेश्चन आप यहां पर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने किया? तो ऑस्ट्रेलिया का जो खोज है किसने किया है? तो जेम्स कैप्टन कुक ने किया है। जेम्स कैप्टन कुक। कभी कभार ऑप्शन में आपको केवल और केवल कैप्टन कुक देखने को मिलेगा। तो कैप्टन कुक लिखा हुआ रहे या फिर जेम्स कैप्टन कुक लिखा हुआ रहे, दोनों का मतलब एक ही हुआ। तो ऑस्ट्रेलिया का खोज किसने किया है? कैप्टन कुक ने किया है। अब देखिए यहाँ पर और दो ऑप्शन है, इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। इसमें 3 ऑप्शन है लेकिन 2 ऑप्शन के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कोलंबस। कोलंबस ने किस देश का खोज किया है? तो इन्होंने
अमेरिका का खोज किया है। यदि कभी क्वेश्चन में आ जाए कि अमेरिका का खोज किसने किया है, तो आप बोलेंगे कि सर कोलंबस ने किया है। कोलंबस ने किसका खोज किया है, किस देश का खोज किया है, तो अमेरिका का खोज किया है। फिर अगला ऑप्शन है आपका वास्को डी गामा। वास्को डी गामा ने किस देश का खोज किया है, तो आप बोलेंगे सर भारत। वास्को डी गामा ने किस देश का खोज किया है, तो भारत देश का। और जेम्स कैप्टन कुक ने किस देश का खोज किया है, तो बोलेंगे ऑस्ट्रेलिया। अब यहां से 3 क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाता है, ध्यान से सुन लीजिए। ऑस्ट्रेलिया का खोज किसने किया है, तो जेम्स कैप्टन कुक ने किया है। अमेरिका का खोज किसने किया है, तो कोलंबस ने किया है। और भारत का खोज किसने किया है, तो वास्को डी गामा ने किया है। कोई सा भी क्वेश्चन आए आप आराम से आंख मूंद के लिख सकते हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है कि रेड इंडियन किस देश के निवासी को बोला जाता था। रेड इंडियन किसको बोला जाता था, तो उत्तरी अमेरिका के जो निवासी थे ना, उत्तरी अमेरिका के निवासियों को रेड इंडियन बोला जाता था। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, तो अगला क्वेश्चन है किस देश का नाम एक पेड़ के नाम पर रखा गया है। इसका उत्तर हो जाएगा ब्राजील। ब्राजील देश का जो नाम है एक पेड़ से ब्राजील देश का नाम रखा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एक यहां पर बुक है मिड समर नाइट ड्रीम। ये किसने लिखा है, तो ये लिखा है शेक्सपियर ने। किसने लिखा है, शेक्सपियर ने लिखा है। इसको आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, डिवाइन कॉमेडी किसने लिखा, तो डिवाइन कॉमेडी किसने लिखा है, तो दांते ने लिखा है। किसने लिखा है, दांते। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वायरल क्वेश्चन से है, नोट करो। तो दांते इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, आप यहां पर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हरकारा प्रणाली किस साम्राज्य की प्रमुख प्रणाली थी। तो ये जो हरकारा प्रणाली है ये आपका मंगोल साम्राज्य का एक प्रमुख प्रणाली थी। मंगोल साम्राज्य इसका राइट आंसर होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, चीन में गणतंत्र की स्थापना किसने की। चीन में गणतंत्र का स्थापना किसने किया था, तो ये क्या है, सन यात सेन ने। किसने किया है, सन यात सेन ने चीन में गणतंत्र की स्थापना की। प्रतिधर्म सुधार आंदोलन के प्रतिपादक कौन थे, इसका आंसर हो जाएगा मार्टिन लूथर। क्या हो जाएगा इसका आंसर, मार्टिन लूथर थे। मार्टिन लूथर जो थे ना, ये प्रतिधर्म सुधार आंदोलन के प्रतिपादक थे। ये मार्टिन लूथर इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कृषक द्वारा चर्च को फसल का 10वां भाग देना पड़ता था जिसे कहते थे। इसको क्या बोला जाता है, इसको टीथ बोला जाता है। कृषक जो थे ना, ये चर्च को क्या करते थे, अपने फसल का 10वां भाग देते थे, जिसको क्या बोला जाता है, टीथ बोला जाता है। आप यहां पर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है पुरुष भिक्षु को क्या कहा जाता है। एकदम खोपड़िया में घुसा लीजिए। जो पुरुष भिक्षु होते थे इनको बोला जाता है मॉन्क, और जो महिला भिक्षु होती थी उनको बोला जाता है नन। याद रहेगा, जो पुरुष भिक्षु होते हैं इनको बोला जाता है मॉन्क, और जो महिला भिक्षु होती थी उनको बोला जाता है नन। यानी महिला भिक्षु को क्या बोला जाता है, महिला भिक्षु को क्या बोला जाता है, नन बोला जाता है। और पुरुष भिक्षु को क्या बोला जाता है, तो मॉन्क बोला जाता है। इस बात को एकदम खोपड़िया में घुसा लीजिए। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अगला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम भाप इंजन का आविष्कार किसने किया। देखिए दो चीज है, एक है आविष्कार और एक है सुधार। तो सबसे पहले जो आविष्कार क्या है, थॉमस न्यूकोमेन ने। आविष्कार किसने किया है, थॉमस न्यूकोमेन ने किया है। और ये जो भाप इंजन बनाया गया था, आविष्कार किया गया था थॉमस न्यूकोमेन के द्वारा। और इस पर सुधार किसने किया है, तो सुधार किया है जेम्स वाट ने। देखो बाबू, यदि सुधार पूछ ले तो आप बोलोगे जेम्स वाट, और यदि आविष्कार पूछे तो आप बोलोगे थॉमस न्यूकोमेन।
याद रहेगा। आविष्कार है थॉमस न्यूकैमन और सुधार क्या है जेम्स वाट ने। दोनों चीज पे आप कंफ्यूज मत हो जाना, मैंने दोनों चीज को अच्छे से लिख दिया है, आप इसको समझ लो। इसके बाद हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, रोम किस नदी के तट पर स्थित है? तो रोम जो है ना, ये आपका टाइबर नदी के तट पर स्थित है। रोम कहाँ स्थित है? तो टाइबर नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर जीत कब हासिल किया? कब हासिल किया था? तो 1453 ईस्वी में। कब? 1453 ईस्वी इसका राइट आंसर होगा। औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किस विद्वान ने पहली बार किया? किसने किया था? आर्नोल्ड टायनबी। ठीक है, आर्नोल्ड टायनबी ने किया था। ये ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, जापान में पहली बार महिलाओं को मतदान का अधिकार कब मिला? तो ये मिला था 1946 को। कब मिला था? 1946 को मिला था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का कौन प्रमुख उदाहरण है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका में किस प्रकार का अर्थव्यवस्था चलता है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। रूस में किस प्रकार का अर्थव्यवस्था चलता है? तो साम्यवादी अर्थव्यवस्था। साम्यवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है, साम्यवादी अर्थव्यवस्था, या फिर आप इसको समाजवादी अर्थव्यवस्था भी बोल सकते हो। भारत में किस प्रकार का अर्थव्यवस्था चलता है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था, ये सब चीजें तुम खोपड़िया में घुसा लो। भारत में चलता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। यदि यहाँ पर मिश्रित अर्थव्यवस्था लिखा हुआ आता तो आप भारत के ऊपर टिक करते। यहाँ पर यदि साम्यवादी अर्थव्यवस्था लिखा हुआ आता तो आप रूस के ऊपर टिक करते। लेकिन यहाँ पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था लिखा हुआ है तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था चलता है हमारा अमेरिका में। अमेरिका में किस प्रकार का अर्थव्यवस्था चलता है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था चलता है, अर्थव्यवस्था। ये सब चीज आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। अमेरिका में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, रूस में साम्यवादी अर्थव्यवस्था और भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था। ये चीज खोपड़िया में घुस गया। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है कि पुनर्जागरण किस भाषा का शब्द है? ये मैंने आपको थोड़ा देर पहले ही बताया कि पुनर्जागरण जो है ये आपका फ्रेंच भाषा का शब्द है। पुनर्जागरण किस भाषा का शब्द है? तो पुनर्जागरण फ्रेंच भाषा का शब्द है, इस चीज को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, मेसोपोटामिया सभ्यता की लिपि क्या थी? तो मेसोपोटामिया सभ्यता की जो लिपि थी उस लिपि का नाम था किलाक्षर लिपि, या फिर आप इसको किलाकार लिपि भी बोल सकते हैं। किलाकार लिपि बोलिए या फिर किलाक्षर लिपि बोलिए, दोनों का मतलब एक ही हुआ। यानी मेसोपोटामिया सभ्यता की लिपि क्या थी? तो आप बोलेंगे सर किलाक्षर लिपि या फिर किलाकार लिपि। किलाक्षर लिपि या फिर किलाकार लिपि, जो आप बोलेंगे आपका सही होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है सर? तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि फ्यूडलिज्म किस भाषा से लिया गया है? तो यह आपका लिया गया है लैटिन भाषा से। फ्यूडलिज्म कहां से लिया गया है? तो फ्यूडलिज्म जो है लैटिन भाषा से लिया गया है। लैटिन भाषा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर सन यात सेन की मृत्यु के बाद कुओमिंतांग पार्टी का नेता कौन बना? इसके बाद कौन बना था? तो चियांग काई शेक। चियांग काई शेक बना था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चियांग काई शेक इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? द लास्ट सपर की चित्रकारी किसने की? एक पेंटिंग है द लास्ट सपर। इस पेंटिंग को किसने बनाया है? तो ये बनाया है लियोनार्डो द विंची ने। किसने बनाया है? लियोनार्डो द विंची ने बनाया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। लंका शायर कहाँ स्थित है? बहुत सारा बच्चा लंका देख के श्रीलंका के ऊपर टिक कर देगा, लेकिन वो श्रीलंका नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। लंका शायर कहाँ स्थित है? तो ये आपका इंग्लैंड में स्थित है। लंका शायर कहाँ स्थित है? तो इंग्लैंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, जापान और चीन किस क्षेत्र में आते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर पूर्व। क्या हो जाएगा? उत्तर पूर्व। या फिर अगर आपको कहीं पर पूर्वी एशिया अगर देखने को मिले तो पूर्वी एशिया के ऊपर भी आप टिक कर सकते हैं। यदि ऑप्शन में कभी पूर्वी एशिया देखने को मिले तो आप पूर्वी एशिया के ऊपर भी टिक कर सकते हैं। और यदि पूर्वी एशिया अगर ऑप्शन में नहीं रहे, यदि उत्तर पूर्व रहे तो आप उत्तर पूर्व के ऊपर टिक कर दीजिए, ठीक है।
ये हो जाएगा उत्तर पूर्व, इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि बेबीलोन नगर के प्रमुख देवता कौन थे? तो बेबीलोन नगर के जो प्रमुख देवता थे ये कौन थे? तो ये मर्दुक हो जाएगा। बेबीलोन नगर का जो प्रमुख देवता का नाम था ये क्या था? मर्दुक। मर्दुक इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? फीफ क्या है? फीफ किसको बोला जाता है? तो ये बोला जाता है जागीर को। जागीर को क्या बोला जाता है? फीफ बोला जाता है। फीफ किसको बोला जाता है? जागीर को, आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, वो कौन सा साम्राज्य है जो विश्व के 3 महादेशों में फैला हुआ था? तो रोमन साम्राज्य। रोमन साम्राज्य जो है ये विश्व के 3 महादेशों में फैला हुआ था, तो रोमन साम्राज्य इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि चंगेज खां का आरंभिक नाम क्या है? तो चंगेज खां का जो आरंभिक नाम है ये है तेमुजिन। क्या है? तेमुजिन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तेमुजिन हो जाएगा। तो ये जो आपने देखा ये हमारा वायरल पेपर था जो मैंने आप लोगों को बताया। यहीं से आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चंस आएगा, इसलिए आप लोग सारा क्वेश्चंस कर लीजिए। और किस सब्जेक्ट का आपको वीडियो चाहिए नीचे कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके हमें जरूर बताइए। और यदि आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप का, टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप उसमें जुड़ जाइए। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।